नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में हुई लगातार बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। सल्तनत में 30 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी है। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमों ने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की मदद की है जो बाढ़ के पानी में फंस गए थे। कई सारे रोड्स पे जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया है क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है, वहां से गुजरना पॉसिबल नहीं है। यदि आप किसी रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं और आगे पानी है, तो प्लीज उसकी स्थिति रॉयल मान पुलिस जब तक गुड टू गो नहीं कर देती है, उसकी जांच नहीं कर देती है, ट्रैफिक ओपन नहीं कर देती है, तब तक आप उधर गाड़ी को न ले जाएं, इसमें खतरा हो सकता है। ओमान में हुए इस बाढ़ के वजह से 30 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना भी मिली है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 1979 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु दर्ज की गई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब 3,67,679 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,211 हो गया है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या 397 बताई जा रही है। आईसीयू में भर्ती होने वाले कुल रोगियों की संख्या 88 है और पिछले 24 घंटे के अंदर 95 लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। सरकार की चिंता यह है कि जिस तरह से संक्रमण तो कम हो रहा है लेकिन गंभीर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओमान में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर प्रवासी हो या फिर निवासी उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन की 3 वैक्सीन पूरी तरीके से हम लोगों के लिए पर्याप्त है? क्योंकि स्वीडन सरकार ने चौथी डोज लगवाने की सिफारिश कर दी है। जो लोग स्वीडन में रहते हैं और उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, उन लोगों को चौथी डोज लगवाने की सिफारिश वहां की सरकारें कर रही हैं। और तीसरे डोज और चौथे डोज के अंतर की बात करें तो 4 महीने के बाद, यानी तीसरी डोज के लगवाने के 4 महीने के बाद चौथी डोज 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को स्वीडन में लगाए जाने की सिफारिश वहां की सरकारें कर रही हैं। रॉयल मान पुलिस की टीमों ने 20 प्रवासियों को अवैध मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। डोफार से अल हल्दिया द्वीप समूह के पास ये लोग अवैध रूप से अवैध नाव को लेकर के मछलियों का शिकार कर रहे थे, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ओमान के कानून और श्रम कानून के मुताबिक आप कोई भी काम करने से पहले अपना लाइसेंस आपको लेना अनिवार्य है, तभी आप वो काम कर सकते हैं। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय के महानिदेशालय ने कहा है कि पकड़े गए सभी नागरिकों को ओमान से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये लोग फिर अपने जीवन काल में ओमान नहीं आ पाएंगे। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रही हैं। ओमान के खनिज मंत्रालय ने बताया है कि अब जो कच्चे तेल की कीमतें हैं बहुत ही जल्दी $100 प्रति बैरल पे पहुंच सकती हैं, जो कि 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ ये लगातार अग्रसर है। क्योंकि इस समय ओमान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डिपेंड है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कीमत मिल रही है क्रूड ऑयल की, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का जो दाम बढ़ेगा ओमान की अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा गेन करेगी, उतनी ज़्यादा रिकवरी करेगी। 14 फरवरी से भारत सरकार ने भारत आने वाले पूरी तरीके से टीकाकृत नागरिकों का RT-PCR की आवश्यकता को हटा दिया है और इसी को फॉलो करते हुए कुवैत सरकार ने भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जो लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं, यानी दोनों डोज उन्होंने कंप्लीट लगवाई हुई है, वे लोग कुवैत में बिना किसी RT-PCR की टेस्ट की आवश्यकता के वे जा सकते हैं, न ही उनको वहां पे क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है। देखिए, पहले किसी भी देश में जाने से पहले 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही आप फ्लाइट पकड़ते थे, लेकिन अब जैसे जैसे महामारी कम हो रही है, संक्रमण की दर धीरे धीरे घट रही है, जो अलग अलग देश हैं अब नियमों में धीरे धीरे जो सख्ती है उसको कम कर रहे हैं, जिससे यात्रा करने वाले लोगों के बजट का जो खर्च है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताते हुए बताया है कि ओमान में जिस तरह से रविवार और सोमवार को भारी बारिश हुई है, मंगलवार को कई जगहों पे छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए, ओमान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9.6 मिलीमीटर की बारिश हुई, वहीं मस्कट में 1.4 और देखिए अल बतीना में आपको 3.2 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि समुद्र में इस समय 2 मीटर से ज्यादा लहरें उठ सकती हैं और समुद्र में जाने वाले लोगों को सरकार
प्रकार की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाना चाहिए। ओमान के रॉयल नेवी के चीफ एडमिरल जनरल सैफ बिन नासिर इस समय भारत के दौरे पर हैं। यहाँ पर उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है और भारत के नेवी के चीफ VR चौधरी के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो डिफेंस से संबंधित कॉपरेशन के बारे में बातचीत हुई। ओमान में भारतीय दूतावास ने एक अपडेट निकाला हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलर की जॉब करने का इच्छुक है वे इस वेबसाइट पे जाकर के अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 27,400 नए मामले दर्ज किए हैं, यानी कि भारत में अब तीसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है कोविड-19 की। लेकिन 347 लोगों की मृत्यु भी हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर और इस समय भारत के ऊपर जो एक्टिव केस लोड है, यानी कितने लोग पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या 4,23,000 के करीब है। डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% के करीब आ चुकी है।